नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं काव्य शास्त्रीय आधार पर नायिका भेद की। काव्य शास्त्रियों ने और आचार्यों ने नायिका के विभिन्न भेद स्पष्ट किए हैं। भारतीय साहित्य में नायिकाओं को अलग अलग रूप में रूपायित किया गया है। विशेष रूप से सर्वप्रथम भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में नायिका भेद पर प्रकाश डाला। उन्होंने गुण के आधार पर, रूप के आधार पर और क्रिया के आधार पर नायिका भेद किया, नायिका भेद को स्पष्ट किया। संस्कृत आचार्यों ने भी इस सिद्धांत की पालना की, इस सिद्धांत को स्वीकार किया और हिंदी आचार्यों ने भी इसको विशेष रूप से माना। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में 8 प्रकार की नायिकाओं का वर्णन किया है कि 8 तरह की नायिकाएं होती हैं, कौन कौन सी किस किस तरीके से होती हैं। उनके अनुसार उनको 3 भागों में बांटा गया, जो हैं मुग्धा, मध्या और प्रौढ़ा नायिका। मुग्ध कर देने वाली, मध्य आयु की और प्रौढ़ आयु की नायिका। इनके साहित्य दर्पण के आधार पर आचार्य विश्वनाथ ने इसको और अधिक स्पष्ट करने का प्रयास किया और उन्होंने फिर इसके 3 भेद निकाले: स्वकीय, परकीय और साधारण नायिका। स्वकीय जो विवाह कर स्वयं की पत्नी के रूप में जीवन पर्यंत अपने पति से बंधी रहती है। परकीय जो दूसरी स्त्री है, वो किसी दूसरे की परिणीता भी हो सकती है और कन्या भी हो सकती है, लेकिन नायक के जीवन में है, जबकि उसकी स्वयं की पत्नी उसके साथ है, वो परकीय की स्थिति में आ जाती है। और तीसरी साधारण स्त्री, जो साधारण रूप से प्रत्येक व्यक्ति के साथ जुड़ी होती है और जिसका मूल जो ध्येय होता है वो धन होता है। तो इस तरह से आचार्यों ने आचार्य विश्वनाथ ने इन 3 भेदों को स्पष्ट किया। इसके अतिरिक्त जो और भेद आते हैं, रसमंजरी में नायिका के 9 भेद बताए गए हैं। भानुदत्त ने 9 भेद बताए हैं और उन 9 भेदों में को स्पष्ट किया है उनके चारित्रिक गुणों के आधार पर। तो सबसे पहले 9 भेद मैं आपको बता दूं। 9 भेद कौन कौन से हैं? वो 9 भेद हैं। पहला है पोषित पतिका, स्वपत्नी, स्वकीय, विवाह करके आई हुई एक निष्ठ पत्नी जो जीवन पर्यंत अपने पति की सेवा करती है निश्चल भाव से, वह पोषित पतिका कहलाती है। मतीराम ने रसराज में इसका उल्लेख करते हुए कहा है, जाको पीव विदेश में विरह विकल तेज हुए। अर्थात जिसका पति विवाह करके उसे छोड़कर विदेश में चला गया, लेकिन फिर भी वो अपने पति के प्रति एक निष्ठ होती है, पतिव्रत धर्म का पालन करती है और जीवन यापन कर रही होती है। कलहांतरिता नायिका, अर्थात जो पति का अपमान करने के बाद क्षमा मांग ले और क्षमा मांगकर वह अपने उस वातावरण को, वैवाहिक जीवन के वातावरण को सुधार ले, वह कलहांतरिता नायिका कहलाती है। इसके लिए पद्माकर ने कहा है कि प्रथम कछु अपमान करी, पी को फिर पछताए, कि पहले कुछ अपमान किया, बाद में पछताकर उससे क्षमा मांगकर अपना जो जीवन को आगे बढ़ाती है। तीसरी नायिका आती है खंडिता नायिका। खंडिता नायिका वह पर स्त्री होती है या वह स्त्री होती है कि जो अपने पति के शरीर पर किसी अन्य नायिका के प्रेम चिन्हों को देख ले और उसका हृदय टूट जाए, तो वह खंडिता नायिका कहलाती है। उसके मन में ईर्ष्या का भाव, क्रोध का भाव जागृत होता है और वह खंडिता नायिका कहलाती है। मतीराम इसके बारे में कहते हैं कि पियतन और ही नारी के रति के चिन्ह निहारी, दुखित होए सो खंडिता बरनत सुकवि विचार।
अपने पति के शरीर पर किसी अन्य नारी के द्वारा दिए गए प्रेम चिन्हों को देखकर जो दुखित हो जाती है वह खंडिता नारी कहलाती है। चौथी नायिका होती है अभिसारिका नायिका। अभिसारिका जो है वह प्रिय मिलन हेतु संधि स्थल को खोजती है। वहां पर वह प्रिय के मिलन की आस में अपनी किसी सहेली के माध्यम से उसको संदेश भेजती है और वहां वो अपने प्रिय से मिलती है। कोई एकांत स्थान कोई भी हो सकता है, उसे अभिसारिका नायिका कहते हैं। और इसके सामान्य लक्षण के रूप में कहा गया है कि जात मिलन अभिसारिका सज श्रृंगार सब दे। पूर्ण श्रृंगार करके अभिसारिका अपने प्रिय से मिलने पहुंचती है। तो प्रेम की इन 4 नायिकाओं को अतिरिक्त 5वीं नायिका है उत्कंठिता। उत्कंठिता नायिका जो होती है वे संकेत स्थल पर अपने प्रिय से पहले पहुंच जाती है और फिर प्रिय की आने की उत्कंठा उसके मन में निरंतर बढ़ती रहती है। विरह भी बढ़ता रहता है, संदेह भी बढ़ता रहता है, पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, कहां रुक गया, कहां चला गया, क्यों देर हो गई, ये भाव उसके मन में होते हैं। वह उत्कंठिता नायिका कहलाती है। कवि कहते हैं मतीराम कि आपू जाए संकेत में पीऊ न आओ दे होय, ताको मन चिंता करे उत्का कहिए सोए। कि उसका मन चिंता से, जब प्रिय नहीं आता तो चिंता से उसका मन ग्रसित हो जाता है, उसको उत्कंठिता नायिका कहते हैं। छठी नायिका है विप्रलब्धा नारी। विप्रलब्धा नायिका जो संकेत स्थल पर अपने प्रिय से मिलने आती है, वहां प्रिय को नहीं देखकर उसके मन में संदेह उत्पन्न होने लगते हैं, वह विप्रलब्धा नायिका कहलाती है। और मतीराम इसके बारे में कहते हैं कि आपू जाए संकेत में मिलन जाको पीव। संकेत कहते हैं स्थान, एकांत स्थान। आप जाए संकेत में मिले न जाको पीव और ताही विप्रलब्धा कहत सोच करत अति जीव। उसका प्राण जो है, उसका जीव जो है बहुत सोच चिंता में पड़ जाता है कि वो क्यों नहीं आया, कहां रुक गया, आएगा या नहीं आएगा, इतनी देर हो गई अभी तक क्यों नहीं आया, आदि 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 मन में उसके भाव उत्पन्न होते हैं। वह कहलाती है विप्रलब्धा नायिका। 7वीं नायिका कहलाती है वासक सज्जा नायिका। वासक सज्जा नायिका जो है वो अपने प्रिय के आगमन के निश्चित समय और दिन को मालूम होने के बाद कि फलाने दिन फलाने समय पर मेरा प्रिय आएगा, और वो सज धज कर एकदम तैयार रहती है अपने पति के स्वागत के लिए, प्रिय के स्वागत के लिए, उसे वासक सज्जा नायिका कहते हैं। 8वीं नायिका होती है स्वाधीन पतिका नायिका। स्वाधीन पतिका नायिका होती है जो अपने प्रिय का अभिप्राय के अनुकूल आज्ञा का पालन करवाती है, अर्थात अपने प्रिय को अपने अधीन रखती है, अपनी आज्ञा का पालन अपने पति से, अपने प्रिय से करवाती है। वह प्रिय चाहे उसके रूप पास में फंसा हो, चाहे वो उसके धन पास में फंसा हो, चाहे वो किसी और रूप में फंसा हो, जिसको कह सकते हैं कि आजकल की भाषा में ब्लैकमेल होना हो सकता है, और वो नायिका जो है वह स्वाधीन पतिका नायिका कहलाती है। कवि मतीराम ने कहा है इनके बारे में कि सदा रूप गुण रीझ पिए जाके रहे अधीन, स्वाधीन पतिका नायिका बरने कवि परवीन। रूप और गुण के अधीन जिसका पति सदैव रहता है वह स्वाधीन पतिका नायिका कहलाती है। ये 8 नायिकाओं का वर्णन किया भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में, लेकिन नवीं जो नायिका का वर्णन किया है वो भानुदत्त ने अपनी रसमंजरी में किया है, और उनका यह मानना है कि यह जो नायिका है यह चिंता से में अपने प्रिय के न मिलने की चिंता में उदास हो जाती है। और यह बड़ा थोड़ा सा कठिन शब्द है, कठिन नाम है इसका, प्रवत्स्य पतिका नायिका। प्रवत्स्य पतिका नायिका यह जो है, कहते हैं पद्माकर इसके बारे में कहते हैं कि चलन चहे परदेश को जातीय को जब कंत, ताही प्रवत्स्य प्रियसी कहत सुकवि मतिमन। कि पति जो हैं अब जा रहे हैं छोड़कर परदेश, और नायिका सोच रही है कि अगले क्षण ये चले जाएंगे और मैं अकेली हो जाऊंगी और मेरा विरह जागृत होगा, मैं कैसे इनके बिना रहूंगी, आदि 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 आदि। यह प्रवत्स्य
तस्य पतिका नायिका कहलाती है। तो ये 9 नायिकाओं के भेद रहे। प्रकृतिगत जो नायिकाओं के भेद हैं वो अलग तरीके से हैं। उनमें जो विशेष रूप से माने गए हैं वह है रूप गर्विता, प्रेम गर्विता, और इसके अतिरिक्त और जो भाव हैं वो भी हैं नायिका के, जिनको आचार्यों ने माना है स्वकीय, परकीय, जिसका हम आपको पहले वर्णन कर चुके हैं। और ये नायिकाओं के भेद में इसमें परकीय नायिका में आता है विदग्धा नारिया, लक्षिता, गुप्ता, कुल्टा, मुदिता आदि। ये भेद इसके परकीय के माने जाते हैं। स्वकीय जो होती है उसमें मुग्धा, मध्या और प्रौढ़ा नायिकाएं आ जाती हैं, जो निरंतर अपने ही पति के साथ एक निष्ठ भाव से जीवन यापन करती हैं और 3 अलग अलग वयों में, आयुओं में उनका वर्णन होता है। तो इस तरीके से इन नायिका भेद आचार्यों ने किया है। अब आगे जाके मुग्धा नायिका के 3 भेद होते हैं, अज्ञात यौवना, प्रौढ़ा और मध्या। परकीय नायिका के हमने आपको अभी बताए। कहने का तात्पर्य नायिका भेद में विभिन्न भावों में नायिकाओं का वर्णन किया गया है। और विशेष रूप से देखा जाए तो जो काव्य शास्त्र के अतिरिक्त भी वात्सायन के काम सूत्र में नायिकाओं का जो वर्णन हुआ है उसमें पद्मिनी, हस्तिनी आदि नायिकाओं का वर्णन हुआ है, जो श्रेष्ठ नायिकाओं के रूप में मानी जाती है। तो नायिका का जो भेद नायकों से अधिक प्रबल अच्छे तरीके से हमारे आचार्यों ने किया है, क्योंकि पूरा रीतिकाल नायिका के ऊपर आधारित है। पूरे रीतिकाल में अगर हम नायिका को गौण कर देते हैं तो रीतिकाल की परिभाषा बदल जाएगी। रीतिकाल रहेगा ही नहीं, श्रृंगार काल का नाम बदल दिया जाएगा। तो नायिका हिंदी साहित्य के रीतिकाल की प्रमुख तत्व है, बेस तत्व है, धुरी है। उस धुरी के वर्णन में, नक्षिक वर्णन में ही पूरा रीतिकाल समाहित है। तो ये नायिका भेद का प्रश्न है और अक्सर पूछा जाता है। इसे आप तैयार कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।